Assalamu alaikum once again. Welcome back to my channel Brain Gain. A new lecture, new course, and we are going to talk about the signals and systems. So before going into that, let me just open my slides. These are slides given to us by our teacher. And if you're a new one, please just hit the subscribe button and bell icon. We do this for you guys, and you should promote this. Lecture can be the lengthy one, but we are doing it for the sake of you. So watch it with the patience. अच्छा, तो बात अभी ये है कि सिग्नल एंड सिस्टम्स, इसको छोड़े. बेसिकली सिग्नल क्या है? सिग्नल है any physical quantity that exhibits variation in space or time. Describe how one parameter varies with another parameter. Conveys information about a wide variety of physical phenomena. आपको ये काम मिल सकता है स्पेस में, मेडिकल, कमर्शियल, टेलीफोन, मिलिट्री, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक. Definition signal की दोबारा है. A signal is defined as the real or complex function of some independent variables that conveys information on the nature of the physical phenomena it's representing. एक physical phenomena को आप किसी फंक्शन के अंदर ड्राइव कर सकते हैं. आगे हम जाके देखेंगे. वन डायमेंशनल भी हो सकते हैं, मल्टी डायमेंशनल भी हो सकते हैं. ये जो आपकी ऑडियो होती है, जो आप अभी मैं बोल रहा हूँ, इट इज वन डायमेंशनल. ठीक है. तो और ये जो आपकी पिक होती है 2D इमेशनल, ये ब्लैक एंड व्हाइट, और ये जो आपके कलर्स आ जाते हैं बेसिकली ये भी एक पिक्सल्स टाइप और मल्टी डायमेंशनल इमेज सिग्नल है ये आपका. फिर आपके पास कुछ कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट सिग्नल्स होते हैं. ये डिस्क्रीट है ये वाले, और ये वाले आपके कॉन्टिन्यूस हैं. ठीक हो गया. और deterministic versus stochastic. Signals that can be modeled exactly by mathematical formula are known as deterministic. आप जिन सिग्नल्स को, जिन चीज़ों को मैथमेटिकली बयान कर सकते हैं वो डिटर्मिनिस्टिक है. यानी कि आप उसके अंदर नेक्स्ट वैल्यू भी पुट करके उसका बिहेवियर चेकआउट कर सकते हैं. और कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप नहीं कर सकते, तो वो फिर आपके स्टोकेस्टिक सिग्नल्स में आते हैं. फिर सिस्टम की डेफिनेशन है. सिस्टम इज एन एंटिटी दैट प्रोसेसेस सिग्नल. सिस्टम क्या चीज होती है? जो किसी चीज को प्रोसेस करे. या हम सिग्नल की बात करें तो सिस्टम वही होगा जो सिग्नल को प्रोसेस करेगा. ओके. मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है. ठीक है. कोई चीज किसी के बराबर होती है. इस लेक्चर के अंदर ये चीज नहीं देखनी, नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखेंगे. अच्छा, अभी जो है हम क्या करने जा रहे हैं, आई वॉन्ट टू लेट यू नो दैट हमारे पास एक और स्लाइड है. यस, दिस इज सिग्नल्स में जो सबसे पहला टॉपिक है, जो आज का मेन टॉपिक भी है, कि हाउ यू आर गोइंग टू ड्रॉ द फंक्शन. अगर एक आपके पास कर्व मैं आपको दे दूं, इस चीज को भी छोड़ देते हैं, इधर आते हैं हम अपने व्हाइट बोर्ड पे. ठीक है, ओपन बोर्ड. लेट इट ओपन. अच्छा, गो टू द डेस्कटॉप, शो डेस्कटॉप. अच्छा, हमारे पास दो खुल गए. लेट इट क्लोज वन एंड लेट मी चेक द अदर थिंग. ओके. अच्छा, मैं अपने बोर्ड पे जाता हूँ. अगर लेट्स सपोज फॉर द टाइम बीइंग, अगर आप डिस्क्रीट में क्या होता है और कॉन्टिन्यूस में क्या होता है, हम ये चीजें अभी देखने जा रहे हैं. ओके. अगर मैं आपको कहूं कि एक सिग्नल आप डिजाइन करें एक्स ऑफ माइनस टी, एक आपने करना है विच इज लेस देन और इक्वल टू 5 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू -5. अब एक्स ऑफ टी, ठीक है, इसको पॉजिटिव ही रखें आप. तो ये जो आपका एक्स ऑफ टी है ना, बेसिकली ये टी के बराबर है. यानी कि जो टी की वैल्यू होगी वही एक्स ऑफ टी. अगर लेट्स सपोज मैं इसका स्केच ड्रॉ करूं, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव. ये इसी तरह यहाँ पर 1, 2, 3, 4. अच्छा, ये थोड़ा सा कम हो गया.
तो हम इसके लिए 5, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या होता है, ये है, और फिर -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अच्छा, अब जब आपका ये x of t, when your t is 1, you can make the table, ये आपका t और ये आपका x of t, which is equal to what, that is equal to t, ठीक है। t अगर 0 है तो ये भी 0 है, ये 1 है तो ये भी 1 है। इट इज़ वेरी बेसिक एंड सिंपल। ये 3 4 5 -1 -2 -3 -4 and -5 and here like that, -2 -3 -4 -5, ठीक है। यानी कि -1 पे -1, -2 पे -2, -3 पे -3 और -4 पे -4, -5 पे -5। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि t जो है आपका इस एक्सिस पे है और आपका x ऑफ t इस एक्सिस पे है, ठीक है। 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 और 5 पे 5। अगर मैं इन चीजों को जस्ट एज सिंपल ये यहां पे ये पॉइंट्स की लाइंस बना दूं तो ये आपके जो है ना डिस्क्रीट सिग्नल्स हैं, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। यानी कि 1 से आपको नहीं पता कि 1 से 2 के दरमियान क्या वैल्यू है, 2 से 3 के दरमियान क्या वैल्यू है, आपको सिर्फ उस सिंगल पॉइंट के ऊपर वैल्यू पता है, ठीक है। बट अगर मैं इसी सिग्नल को, अगर इन पॉइंट्स को पॉइंट डिफाइन करता जाऊं तो ये आपका कंटिन्यूस सिग्नल है कि आप 1 से 2 के दरमियान भी इस जगह से अपना बिहेवियर जो है वो नोट आउट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज। और आपको अपना फंक्शन भी पता है कि टी एक्स टी एफ टी, यानी कि अगर बीच वाली कोई वैल्यू है 1 से 2 के दरमियान 1.5 है तो उस पे आपका एक्स ऑफ टी भी 1.5 है, ठीक है। सो 1.5 अगर आपका t की वैल्यू है तो x ऑफ t भी आपकी 1.5 है। सो ये जो t है ये भी कॉन्टिन्यूस था, मैं आपको एक चीज बस बता रहा था। एंड लेट्स सपोज अभी हम सिग्नल्स की बात करें, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी हो 2 हर्ट्ज, ठीक है, मैं इस सारे को रेज करता हूं। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी हो 2 हर्ट्ज तो आपका टाइम पीरियड क्या है, t क्या होता है 1/f। टाइम पीरियड क्या आपका अगला सिग्नल कितने टाइम पीरियड के बाद, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5, ठीक है, टाइम सेकेंड्स। तो यानी कि अब ये आपका टाइम में हमने डिफाइन कर रहे इसे, ठीक है। अब हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि 0.5 के बाद एक सिग्नल आना है, हमें ये टाइम पीरियड पता है, ठीक है। वहां पे तो हम एक्सेस पे टाइम को ले रहे थे, तो यहां हम x ऑफ n कर लेंगे। अगर मैं अपने उस x ऑफ t को which was greater than equal to -5 and less than or equal to 5 को अब मैं 0.5 सेकेंड्स के इंटरवल्स में करूं, यानी कि उसे मैं x ऑफ n कहूंगा। पहली बात तो ये कि अब t पे हम बात नहीं कर रहे, अब हम कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट की तरफ चले गए। तो मेरा पहले सबसे पहले आएगा -5। अब मैं 0.5 सेकेंड के इंटरवल के बाद मेरे पास अगला सिग्नल आएगा, that will be -4.5 and other one will be -4, -3.5, -3, -2.5, -2, -1.5, -1 and -0.5, and then you are getting 0, then 0.5 and 1 and 1.5 and 2. Sorry, that will be 2.0, 2.5 and 3 and 3.5 and you are getting 4 and 4.5 and you are getting 5, ठीक है। तो ये आपके पास ना स्टार्टिंग वैल्यू आपको दी जा सकती है अगर इस तरह का कोई चीज दी जाए। लेट्स सपोज स्टार्टिंग वैल्यू हमारी 0 है
तो 0 के ऊपर आ जाएगा। अब मेरे पास टोटल ये एक्स ऑफ, अगर मैं अब यहाँ पे एक्स ऑफ, आप हमारा फंक्शन क्या था, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू टी। अब आप ये कहेंगे कि मैं -5 लिखूं और उसके ऊपर मैं -5 प्लॉट करूं, ठीक है। फिर मैं -4.5 करूं तो एक्स एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे भी मेरे पास -4.5। नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू, एन क्या होता है बेसिकली, आपने अगर पीछे मैथमेटिक्स भी पढ़ी हो, दैट इज द नंबर, ठीक है। एन एक नंबर को डिपेंड, तो अगर मैं, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये 0 वैल्यू है, तो मैं अगर आपसे पूछूं यहाँ पे एक्स ऑफ 0 क्या है, ये स्टार्टिंग पॉइंट वाली वैल्यू होगी, ठीक है, 0। एक्स ऑफ -1 क्या है आपके पास, ये है, ये एक्स ऑफ -1 है, ये एक्स ऑफ -2, एक्स ऑफ -3, एक्स ऑफ -4, क्योंकि हम 0 स्टार्टिंग वैल्यू से पीछे जा रहे हैं। -1, -2, -3, -4 एंड -5, एक्स ऑफ -6, -7, -8, -9 एंड -10, ठीक है। अब एक्स ऑफ -1 क्या हुई, -0.5, और एक्स ऑफ -2 क्या हुई आपके पास 1, -1, और एक्स ऑफ -10 क्या वैल्यू है आपके पास, दैट इज एक्स ऑफ -5। और अगर मैं पॉजिटिव एक्स ऑफ 10 देखूं तो वो मेरे पास 5 है, एंड सो ऑन लाइक दिस। आपने n नंबर्स पे चलना है। 0 आपका स्टार्टिंग नंबर है तो ये 0, और अगर 0 से पीछे जाएंगे तो n विल बी इन माइनस, और 0 से आगे जाएंगे तो ये n विल बी इन एक्स ऑफ 1 0.5, एक्स ऑफ 2 0.1। और अब ये आपका कॉन्टिन्यूस नहीं है, अभी आपने इसको डिस्क्रीट में चेंज कर लिया। अब मैं आपको डिस्क्रीट में इसको चेंज करने के बाद किसकी शक्ल दिखाता हूं। डिस्क्रीट पे हम ओनली पॉइंट टू पॉइंट चल रहे होते हैं, ठीक है। अगर मैं अपना मार्कर थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये आपके पास है ना, यहां पे अब n है और यहां पे ये आपका x ऑफ n है। अगर मेरे पास n1 था तो उसके ऊपर मेरा क्या वैल्यू आएगी, n ऑफ 1 इज इट इज लुक लाइक दैट 0.5, ठीक है। मैं इस वैल्यू को 0.5 अगर कह दूं तो ये मेरी वैल्यू होगी। 2 के ऊपर मेरा 1 होगा तो ये वैल्यू होगी, और अब ये इस तरह से होगी। इन बिटवीन का आप टाइम नहीं जानते। 1.5 इसके ऊपर 5.5 के इंटरवल के बाद x ऑफ 3, तो ये यहाँ पे ये वैल्यू आ गई, तो ये ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप डिस्क्रीट सिग्नल्स को प्लॉट करेंगे, और इसके बाद हम कुछ और एग्जांपल देखेंगे। द लेक्चर कैन बी, अच्छा इसी तरह ये यहाँ पे अगर मैं लिखूं -1 है तो -1 0 पे 0, और फिर आपके पास x ऑफ -1 पे ये -0.5, ठीक है। तो ये यहाँ पर, तो ये ऐसे, और इसी तरह यूं ये सिग्नल्स इस तरह से सिर्फ अब पॉइंट्स प्लॉट होंगे। ये अब डिस्क्रीट सिग्नल है, ठीक है। और इसी तरह इस एक्सिस पे भी 0.5 अब आपके y एक्सिस पे बढ़ता जाएगा, पर x एक्सिस पर आपकी कोई पॉइंट वाली वैल्यू x एक्सिस पे नहीं होगी, ठीक है। ये 1 है, ये आपके पास फिर 2 था, ये आपके पास 3, 4, ये 5 और ये 6। अच्छा अब जो है ना, लेट मी रेज दिस, बात यहाँ हो गई काफी। अभी हम एक और चीज करते हैं कि अगर मैं आपके पास कुछ ऐसे कर दूं कि अपने फंक्शन को, अब मैं कहता हूं कि हम चलते हैं कुछ इस तरह से करके, 1 मिनट। x ऑफ -1 तो हमने ले लिया था -0.5, ठीक है। ओके, दैट इज नॉट फॉर यू गाइस। अगर मैं पीछे अपने सिग्नल पे ही चलूं और मैं आपको x ऑफ t जो है वो तो आपको पता है t के बराबर है, और वो ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 5 और ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 है, और मैं अब एक नया फंक्शन ले लूं जो कि है x ऑफ 1 ऑफ t विच इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस 2। अब बेसिकली मैंने क्या किया है, मैंने अपने फंक्शन के अंदर 2 पॉइंट्स ऐड किए हैं। इस 2 पॉइंट्स का आगे क्या मतलब है,
एक बहुत ही की पॉइंट मतलब होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पर उससे पहले हम अगर प्लॉट करते हैं इस फंक्शन को, अच्छा ये x1 ऑफ टी और x टी किसके बराबर था, टी के, और ये 2। अब मैं अपनी वैल्यूज जो है ना टेबल एक बना लेते हैं फिर, टी की वैल्यू, x ऑफ टी की वैल्यू और आपके x1 ऑफ टी की वैल्यू। जब आपके पास t 0 है, हम -5 से स्टार्ट कर लेते हैं। -5, ये भी -5, -4, ये भी -4, और ठीक है, और -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सेम विद दिस। अच्छा अभी क्या होगा, अब जो x1 ऑफ टी है उसमें तो +2 हो रहा है, तो -5 + 2 विल गेट यू -3, -4 + 5 विल गेट यू -4 + 2 विल गेट यू -2, और ये फिर -1, ये 0, और ये -1 + 2 विल गेट यू 1, 2, 3, 4, 5। अब ये आप क्या देख रहे हैं, आपकी जो वैल्यू है 2 पॉइंट्स एडवांस हो गई है, ठीक है, और ये 6, और अब आपकी यही चीज 7 तक जा रही है, ये वाला फंक्शन, ठीक है। 2 पॉइंट्स एडवांस चले गए, उसने -5 और -4 को स्किप कर दिया और 2 लेवल्स एडवांस चलने लग गया आपका सिग्नल, ठीक है। तो बात यह है कि इस पॉइंट को अगर देखें तो अगर मैं प्लॉट करूं और मैं कहूं कि x1 ऑफ टी भी जो है ना वो -5 से +5 तक है, तो आप ये सारी वैल्यूज प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब x1 ऑफ टी है यहाँ पर, ये आपके y एक्सिस पे, और यहाँ पे आपके पास t है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर मैं देखूं तो मेरा t अगर 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, एंड दिस वन इज -5। अब -5 पे मेरे x1 ऑफ टी की क्या वैल्यू है, -3। दिस इज -5 एंड दिस इज योर -3, ठीक है। और जो आपका -4 पे क्या वैल्यू है, -2। अच्छा ये -5 पे -3 यहाँ पे आएगा, सो मैं इसे रेज कर देता हूँ नीचे वाले पॉइंट को। तो ऊपर अगर देखा जाए -4 पे ये आपके पास -2, ये -3 पे आपके पास क्या हो गया। अच्छा इसमें ना वो एडवांसमेंट वाली बात जो मैंने की थी वो थोड़ी सी गलत है, मैं आपको बताता हूँ, आप ग्राफ देखेंगे तो हम आपको रिजल्ट बताता हूँ। दैट इज -2 के ऊपर आपकी वैल्यू, -3 के ऊपर आपकी वैल्यू -1, और -2 पे आपकी वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। फिर -1 पे आपकी वैल्यू 1, और 0 पे आपकी वैल्यू 2, यहाँ, और 1 पे आपकी वैल्यू 3, और 4 पे आपकी वैल्यू 3 पे आपकी वैल्यू हो जाएगी, 1 पे आपकी वैल्यू 3, 4 पे आपकी वैल्यू 2 पे, टी जब 2 है तो आपकी वैल्यू 4, और जब आपके पास t3 है तो ये आपकी 5, ठीक है। और x1 ऑफ टी आपका -5 से 5 के दरमियान है। अब जब जहाँ पे x1 ऑफ टी की वैल्यूज 5 से एक्सीड करने लगी, उन्हें आप निगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अब आपका सिग्नल कुछ इस तरह से चला है, ठीक है। पर एक बात याद रखें, ठीक है, अब नंबर ऑफ पॉइंट्स कम हो गए इसके अंदर, और यानी कि ये होना था ना। अच्छा और दूसरी बात जो है, आप ये देखें पहले आपका सिग्नल यहां से गुजर रहा था,
ओरिजिन से। अब ये 0.1 से भी नहीं गुजरेगा, 0.2 से भी नहीं। तो ये आपने अपने एम्पलीट्यूड को, अपने सिग्नल को शिफ्ट किया है, ठीक है। कितने पॉइंट्स? +2 पॉइंट्स। और ये आपका सिग्नल जो है ये +2 पॉइंट्स ऊपर चला गया। हम इसकी और भी एग्जांपल देखते हैं अभी। तो erase this one. Now we're getting the transformations of continuous signals. That is the important topic. अभी हम सिर्फ continuous signals की बात करें, continuous time signals. Okay. Your t can approach here greater than -infinity and less than infinity. और आपका जो x of t है can either be real और कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसके बाद लेट्स सपोज आपका कोई फंक्शन है y of t दैट इज a इंटू एक्स ऑफ टी प्लस बी, ठीक है। अब ये आपका क्या है? प्लस b टाइम्स आपका फंक्शन शिफ्ट हो रहा है, a टाइम्स उसकी मैग्नीट्यूड को आप स्केल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक आपके पास शिफ्टिंग होती है, एक आपके पास स्केलिंग होती है, शिफ्ट स्केल, और एक आपके पास फ्लिप भी होता है। फ्लिप होता है कि आप अपने पूरे को माइनस कर दें, और इनके अगर मैं अपना y ऑफ t कुछ इस तरह से लिखूं -3xt, ठीक है, इसे आप फ्लिप को आप कह सकते हैं रिवर्स भी, -3xt एंड -5, ठीक है। तो मैं अगर इसके अंदर -3, ये अब 3 टाइम्स आपका फंक्शन एम्पलीट्यूड और स्केलिंग है, -5 आ रहा है। अगर मैं +b लिखूं तो इट्स मीन ये यहां पर प्लस इंटू -5 है, ठीक है। तो ये -5 ये आपकी शिफ्टिंग है। ये आपका जो फंक्शन था x ऑफ t ये 5 पॉइंट्स डाउन चला जाएगा, ठीक है, आपके y एक्सिस पे, ठीक है, x ऑफ t। अगर ये मेरा ग्राफ है, यहाँ पे t है, यहाँ पे x ऑफ t है, तो ये तो आपका x ऑफ t 5 पॉइंट्स इधर हो गया। इसी तरह अगर मैं टाइम को शिफ्ट करना चाहूं कि मैं अपने ग्राफ को लेफ्ट और राइट मूव करना, अभी तो ये जो है ये b फैक्टर जो है ये अप और डाउन मूव कर रहा होता है आपके ग्राफ को। अगर हमने टाइम एक्सेस पे मूव करना हो तो उसी इस तरह ये आपकी जो थी, ये भी जो मैंने बात की, ये एम्पलीट्यूड का रिवर्सल है, शिफ्ट है, स्केलिंग है और रिवर्सल है। इसी तरह टाइम का शिफ्ट भी है और स्केलिंग भी है और रिवर्सल भी है। वी विल डिस्कस अबाउट दिस। तो अभी जो है, और ये माइनस आपके रिवर्स कर रहा है आपके सिग्नल को। अभी हम एक एग्जांपल भी कहते हैं टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर, टाइम रिवर्सल की भी करेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे, अच्छा ये है ना -5 है तो ये डाउन जाएगा। अगर यही ये +5 में कर दूं कि ये y एक्सिस के ऊपर ग्राफ आकर 5 पॉइंट्स ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी बात की जाए, अगर मैं अब टाइम के लिए बात करता हूं, ये एम्पलीट्यूड के लिए था, ठीक है। 3 टाइम्स स्केल हो गया, माइनस लग के रिवर्स हो गया, और ये y एक्सिस पर शिफ्ट हो रहा है। एम्पलीट्यूड इज y एक्सिस आपका, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं, अगर मैं कहूं कि x ऑफ -t, ठीक है, ये इट्स मीन उसने आपके रिवर्स कर दी है, ठीक है, और सिग्नल को रिवर्स कर दिया माइनस लगाने से, अब रिवर्स। और अगर मैं करूं x ऑफ t +3 से आपका जो होता है सिग्नल टाइम एक्सिस पे 3 पॉइंट्स, +3 जो है वो 3 पॉइंट्स आपका सर्कल लेफ्ट की तरफ चला जाएगा। और अगर यही ये -3 होता तो ये आपका जो -3 आपके सिग्नल उसी x ऑफ t को 3 पॉइंट्स फॉरवर्ड लेके चला जाता। +3 पॉइंट्स आपका सिग्नल जो है वो 3 पॉइंट्स पहले चलना शुरू कर देगा, और -3 आपका सिग्नल 3 पॉइंट्स लेटर हो जाएगा। ये एडवांसमेंट के लिए होता है कि अब आपकी आवाज जो है वो आपको, अगर एक सिग्नल है आपके पास कुछ इस तरह से, तो ये आपकी आवाज का कुछ सिग्नल है, तो ये अगर मैं इसको +3 इसके टाइम पीरियड में कर दूंगा, आप करते हैं ना अपनी वीडियो चलाते हैं तो आप उसके ऊपर स्केल कर देते हैं कि हम इसको 2 टाइम्स फास्टर देखना चाहते हैं, और
कुछ इस तरह से करना चाहते हैं वो तो 2 टाइम्स स्केलिंग में आएगा। प्लस अगर आप इस चीज को जल्दी सुनना चाहते हैं, आप कुछ अपना पीरियड स्किप कर लेते हैं, यहां से आपका जो है ये टी जो है ना ये माइनस में चला जाएगा। लेट्स सपोज आपका कोई सिग्नल इधर से शुरू कर रहा है 0 से, तो अगर मैं इसके ऊपर ये +3 यहाँ पे कर देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ किया x ऑफ t +3, तो ये अब मेरा जो है ये -3 से सिग्नल चलना शुरू कर देगा। ठीक है, ये एडवांस हो गया आपका काम। और अगर मैं इसी सिग्नल को -3 करता, x ऑफ t -3 करता, तो यही सिग्नल मेरा इधर +3 थोड़ा सा लेट चलना शुरू कर देता। खैर अभी हम एम्पलीट्यूड की अपस्केलिंग के ऊपर आते हैं। तो लेट्स सपोज फॉर द टाइम बिंग अगर मेरे पास एक आप लोगों के सामने एक रखता हूं टाइम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं टाइम रिवर्सल को। ठीक है, तो टाइम रिवर्सल में अगर मेरे पास लेट्स सपोज एक ग्राफ है इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा हम ऐसे करते हैं, बल्कि एक एंड में चलते हैं ताकि हम इसी रिस्पेक्टिव पे बाकी ग्राफ्स को भी देखें। तो ये मेरे पे x ऑफ t है, ठीक है, और ये मेरा यहाँ, और ये मेरा पॉइंट 1, और ये मेरा पॉइंट यहाँ पर 2, ये 2 और 1 यहाँ से ये ऐसे, ये एक मैं ग्राफ बना रहा हूँ। अब हम सिर्फ ग्राफ टू ग्राफ काम करेंगे। ठीक है, तो ये मेरे यहाँ पर मेरे पास -1, और ये मेरे पास यहाँ पे भी -1 है। ठीक है, ये ऐसे। अगर मैंने क्या कहा टाइम रिवर्सल, ठीक है, आप अपना टाइम रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो टाइम रिवर्सल में क्या होता है, आप अपने पूरे फ्लिप कर देते हैं अपने ग्राफ को। अगर मैं यहीं पे ये बनाना चाहूं, यानी कि ये इधर आ जाए, तो ये आपका जो है ना ये -2 इधर, ये 2 वाला इधर जाके ये -2, और ये वाला इधर -1 इधर आके ऐसे +1 पे आ जाएगा, और y एक्सिस के ऊपर नहीं आपका आएगा, क्योंकि अब हम t एक्सिस पे काम सिर्फ कर रहे हैं, और ये हमें x ऑफ -t देगा। आपने अपने पूरे ग्राफ को ना, अगर मैं इस वाले ग्राफ को पूरा इधर से यूं उठा के ये जो है ना y एक्सिस की तरफ मोड़ दूं, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब ये 1 आपके पास यहाँ पर, और ये यहाँ से यहाँ तक, और ये इधर। ठीक है, और इस वाले ग्राफ को भी मैं पूरा उठा के y एक्सिस के साथ इधर मोड़ देता हूं, तो ये मेरे पास ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, मैंने टाइम पे फ्लिप किया है। आगे हम चार्ट बना के भी देखेंगे, टेबल बना के भी इस चीज को देखेंगे। अभी मैंने इसको फ्लिप किया है, तो ये x ऑफ t का ग्राफ था, x ऑफ -t का ग्राफ कैसे हुआ, आपने बिल्कुल इधर दोनों चीजों को y एक्सिस के गिर्द घुमा दिया है। आपने देखा कि आपका फर्क सिर्फ t एक्सिस पे पड़ा। ठीक है, इधर पहले -1 तक हम जा रहे थे, तो इधर अब ये +1 तक जा रहे हैं, और इधर हम +2 तक जा रहे थे, तो अब हम इधर -2 तक जा रहे हैं। ठीक है, हमने अपने टाइम एक्सिस को फ्लिप किया। ठीक है, अब अगर इसी ग्राफ के लिए मैं आप लोगों को कहूं कि हमें इस ग्राफ को टाइम स्केल करना है, ठीक है, ये x ऑफ -t को आपने गौर कर लिया, फिर भी क्वेरी हो तो यू कैन आस्क मी, और अभी मैं इसको रेज कर देता हूं। अच्छा, अब जो है ना मैं टाइम स्केलिंग की बात करूंगा कि यहां पे वो आपकी वीडियो वाली बात आ जाएगी। अगर y = x a ऑफ t, ठीक है, अगर a का जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास <<1 है, तो ये एक्सपेंशन है। अगर लेट्स सपोज मेरे पास 1 सेकंड की कोई मूवी है, और मैं उसको पहले नॉर्मल टाइम पीरियड पे देख रहा हूं जिसकी रेशियो 1 है, ठीक है, at = 1, a1 है आपका, और ये t, ठीक है, तो ये उसी टाइम पीरियड जो उसका एक्चुअल टाइम पीरियड है उसी पे चल रहा है। ठीक है, पर अगर जब मैं a की वैल्यू 0.5 कर दूंगा, यहां पर at को 0.5t कर दूंगा, तो ये आपका 0.5 <<1 है। अगर यहां मैं माइनस लगाता हूं, वो तो आपका है कि पूरा फ्लिप कर देगा फंक्शन को। ठीक है,
और अगर मैं ये बात कर रहा था कि अगर 0.5 है तो यानी कि अब आपका टाइम पीरियड वो आधा हो गया है। जो चीज 1 सेकंड में दिखा रहा था अब उसको वो चीज दिखाने में 2 सेकंड लग जाएंगे, क्योंकि हमने सिग्नल का टाइम जो है ना फैक्टर जो है टाइम स्केलिंग का वो कम कर दिए। और इसी तरह जब आप ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 लिखते हैं तो आप 2 प्लेबैक स्पीड पे भी चलाते हैं अपनी, यानी कि A2 से आप 2 टाइम्स अपना टाइम कर देते हैं वीडियो का, तो वो आपकी वीडियो जो है फास्टर चलने लग जाती है। ठीक है, ये इसकी साथ एप्लीकेशन है। अगर मैं अपने टाइम पीरियड को 2 टाइम्स स्केल कर दूं, पिछले टाइम पीरियड के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो 2 टाइम्स फास्टर चलने लग जाएगी आपकी मूवी। ठीक है, क्विकली इट विल प्ले। और आप 2 टाइम्स पे लगा के अपने लेक्चर्स भी देखते होंगे इस तरह से, अगर आपके कोई लेक्चर्स लेंथी हैं। सो अभी इसके बाद जो है अब मैं आप लोगों को एक्स ऑफ टी हमारा यही है। अब मैं ना एक्स ऑफ 2t आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। अच्छा 2t क्या कर रहा है अच्छा 2x ऑफ 2t। अभी हम देखते हैं, अगर ये मेरे पास है और ये मेरा x ऑफ 2t है तो, और ये मेरा t है, ठीक है, तो 2 क्या है, a इज, अगर मैं at देखूं और यहां पे ये 2t, तो a की मैग्नीट्यूड 2 है विच इज ग्रेटर देन 1, तो ये क्या करेगा आपके कंप्रेस कर देगा, 2 टाइम्स कंप्रेस कर देगा। ठीक है, यानी कि आप अपने 2 को डिवाइडेड बाय 2 कर दें। ठीक है, तो ये 2 को मैं 2 से डिवाइड किया तो ये मेरा 1। अब हम टाइम स्केलिंग और टाइम शिफ्टिंग और टाइम के फ्लिप की बात करें तो y एक्सिस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब ये 1 पॉइंट पे आपका वो इस 1 सिग्नल को ले लेगा और ये फिर इस तरह से, ठीक है, इधर ही आपका -1 पे है टाइम, तो इसको -1 को जब मैं डिवाइडेड बाय 2 करूंगा तो ये मुझे -0.5 पर दे देगा। ठीक है, और ये यहां पर भी -1, तो ये ऐसे आपका सिग्नल बन जाएगा। अब देखा आपका सिग्नल जो है वो कंप्रेस हो गया है। ठीक है, आपका ग्राफ कंप्रेस हो गया, पहले जो ये टी पे 2 टाइम्स जा रहा था अब वो 1 टाइम जा रहा है। ठीक है, अब इसी के मुकाबले में मैं एक और ग्राफ बनाता हूं जो कि x ऑफ 0.1t है। ठीक है, मैं 0.1 को ऐसे भी लिख सकता हूं 1/10। अब इसका मतलब क्या है कि, और a जो है ये आपका at इज इक्वल टू 0.1t, और 0.1 क्या है आपके पास, a इज इक्वल टू 0.1 दैट इज ग्रेटर देन 1, और ये जो है 1/10 है। अब इसका मतलब है कि 10 टाइम्स आपका सिग्नल जो है वो एक्सपेंड हो जाएगा, ज्यादा टाइम लेगा। और फिर अगेन बता रहा हूं ये टाइम पे बात हो रही है, टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे है और सिर्फ एक्स एक्सिस पे चेंज आएगा, वाई पे कोई चेंज नहीं आएगा। ओरिजिनल फंक्शन से हम इसको डिनोट करें। अगर आप ऊपर वाले से कंफ्यूज होते हैं तो मैं ऊपर वाले को रेज कर रहा हूं। ठीक है, ओरिजिनल सिग्नल पे ये 2 टाइम्स, 2 पे आपका 0.1 था, तो ये अब 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, ये अब 20 पे आपका सिग्नल 1 होगा। ठीक है, ऐसे, और ये चीज ऐसे। ठीक है, इसी तरह अब ये आपका जो -1 पे था ये -10 पे चला जाएगा, और ये आपका -1। अब आपने देखा कि मैंने, अच्छा इस चीजों को हम जो है ना मैथमेटिकली प्रूव भी कर सकते हैं। चले मैं आपको एक पॉइंट पे करके दिखाता हूं। यहां पर अगर मेरे पास एक्चुअल फंक्शन का पहले हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, और ये जो है ना आपके पास कुछ इस तरह से हो गया। अब ये देखें आप, ये जो आपका ग्राफ है ना ये 10 टाइम्स एक्सपैंड हो गया। ठीक है, अब ये ज्यादा टाइम लेने लगे, और पहले हमने कंप्रेस करके भी देखा, ओके हो गया। अब मैं इसी चीज को ना मैथमेटिकली प्रूव करने जा रहा हूं। आपको अगर याद हो तो आप 2 पॉइंट्स से ना अपनी इक्वेशन निकाल सकते हैं। गालबन आपने फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में ये चीज पढ़ी है। मैं इस पॉइंट को ओरिजिनल फंक्शन की तरफ हम बात करें और इस पॉइंट को इन फोकस रखता हूं। तो मेरा पहला पॉइंट है 0 0, और
दूसरा पॉइंट है मेरा 2 और 1, ठीक है। पॉइंट का एक्चुअल फार्मूला पहले मैं लिखता हूं, x1 y1 और x2 y2, x एक्सिस और y एक्सिस, ठीक है। आप जो लिखते हैं वो होता है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 और y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, ठीक है। ये इसके इज इक्वल टू होता है। इससे आप अपनी इक्वेशन बनाते हैं। अब मेरे पास x एक्सिस पे क्या है, t है, ठीक है। तो ये हो जाएगा t माइनस, और x1 क्या पॉइंट है, ये वाला 0, और फिर मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या है, ये 2 माइनस 0, क्योंकि माइनस तो x1 ही हो रहा है, इज इक्वल टू, अब y पे मेरे पास क्या है, x ऑफ t माइनस y1 क्या है, 0, और डिवाइडेड बाय ये 1 माइनस 0, ठीक है। अब मैं यहां से एक फंक्शन बना रहा हूं आपका, तो ये हो जाएगा मेरे पास t डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू x ऑफ t डिवाइडेड बाय 1 विल बी x ऑफ t। अब आपको पता है कि आपका जो है ना, आपने 0.1 t लिया है, तो हम ऐसे करते हैं, t को रिप्लेस कर देते हैं 0.1 t से, डिवाइडेड बाय 2, और x ऑफ t ये तो y एक्सिस की चीज है, और अभी हम टाइम स्केलिंग कर रहे हैं, टाइम किस चीज पे, x एक्सिस, यानी कि y एक्सिस पे कोई चेंज नहीं आने वाला। अगर मैंने देखा कि मैं 0.1 t कर लूं और मेरा x ऑफ t 1 हो, ठीक है, यही चीज, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे देखते हैं, ये पॉइंट अब हमें 0.1 t करने पर कितने t के किस टाइम पे हमें ये 1 अचीव होगा। तो x ऑफ t को मैं 1 कर देता हूं, तो ये 0.1 t इज इक्वल टू 2 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये t इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 0.1, और अगर आप 2 डिवाइडेड बाय, मैं इसको 0.1 को 1/10 भी लिख सकता हूं, ये चीजें मल्टीप्लाई, नीचे डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास 20 सेकेंड्स, ठीक है। ये आपको 20 सेकेंड्स पर 0.1 अचीव होगा, ठीक है। ये चीज आपने मैथमेटिकल 2 पॉइंट से किस तरह इक्वेशन निकालते हैं, ये चीज भी आपने देख ली, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आपके ये जो 2 पॉइंट्स ये वाले और ये वाले इस तरह से बन सकते हैं, और यू कैन डू इट इजीली, ठीक है। और मैंने अब आपको इक्वेशन, मैंने आपको ग्राफ के थ्रू भी बताया कि किस तरह आपने माइनस टी को फ्लिप करना है, ठीक है। अपने ग्राफ को y एक्सिस पे मोड़ देना है, आपने स्केल किस तरह करना है, अगर a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, तो आपने उतने से डिवाइड कर देना है। 2t था तो मैंने उस अपने फैक्टर को 2 से डिवाइड किया, तो वो कंप्रेस हो गया और 1। और अगर ये जो है ना a, अगर ये लेस देन 1 है, लेट इट वाज 0.1, तो आप इसको लिख लें 1/10। कोई भी चीज आती है ना, अगर वो आ जाती है 2.5, तो उसको देखें कि वो 1 में क्या बनेगी, जो यहां फैक्टर आएगा ना, लेट्स सपोज आई एम हैविंग 0.01, तो मैं इसको 1/100 लिखता हूं, तो आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना अपने फंक्शन को, ठीक है। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। और इसको रेज करते हैं, और अच्छा ये सारा रेज हो गया, हमें कुछ और तो नहीं देखना था इसमें। चले एक और चीज है वो भी देख लेते हैं, चले बल्कि वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। x ऑफ 3/2t, दोनों तरीकों से आपने करके देखना है। अब वहां पे जो है ना x ऑफ ये हो जाएगा 3/2 होता है 1.5t, मैंने इक्वेशन भी निकाल के दी। आप वहां पे 1t को रिप्लेस कर लें, जैसे मैंने किया ना 0.1t किया रिप्लेस, आप 1.5t और y ऑफ t की सॉरी x ऑफ t की जगह आप 1 लिख सकते हैं, और t को आप 1.5t से रिप्लेस करके t की वैल्यू फाइंड आउट करें, और अपना ग्राफ आपने बना के देखना है, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन। अब आ जाते हैं आगे, टाइम शिफ्टिंग। टाइम को मैंने कहा कि आप शिफ्ट भी कर सकते हैं, x ऑफ t माइनस टी नॉट। क्या होता है कि जो ये टी नॉट है ना, इफ इट इज ग्रेटर देन 0, यानी कि मैं लिखता हूं t-1, तो ये आपका जो फंक्शन है ना,
वो टी एक्सिस पर 1 पॉइंट मूव लेफ्ट करेगा ग्राफ पूरा आपका। और अगर यही टी नॉट लेस देन 0 है, लेट्स सपोज टी नॉट इज इक्वल टू -5, तो ये आपका जो टी माइनस और ये -5, ये आपका टी +5 है। सॉरी, ये -1 पे आपका जो है ना ये t -1, ठीक है, जो 1 है ना t -1 ग्रेटर देन 0 पे ये आपका चला जाता है राइट साइड पे, 1 पॉइंट मूव करेगा पूरा ग्राफ t एक्सिस पे। और अगर प्लस इस तरह से ये t +5 लिखा हुआ है तो +5 यानी कि ये -5 था आपका एक्चुअली t नॉट, तो ये 5 सेकंड पीछे चला जाएगा, ठीक है। t नॉट पे डिपेंड करता है, t नॉट अगर पॉजिटिव है तो ये मूव कर जाएगा आगे, और टी नॉट अगर नेगेटिव है तो ये पीछे मूव कर जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, जो मैंने अपने लिए आसानी की हुई है वो ये है कि मैं कहता हूं टी नॉट +5, अगर यहाँ पे ये कोई +5 है तो मुझे मूव करना है टुवर्ड्स लेफ्ट। अगर यही मेरे पास टी नॉट -5 है तो मैं कहता हूं कि ये अच्छा अब ये -5 है तो मुझे मूव करना है राइट, ठीक है। उल्टा सोचने, प्लस के लिए बैक और माइनस के लिए फॉरवर्ड। ओके, नाउ द थिंग इज वेरी गुड थिंग। अब हमारे पास ना, मैं आपको ले चलता हूं एक और ग्राफ के ऊपर जो कि इंटरेस्टिंग होगा काफी। इसको हम देखेंगे विद बोथ पर्सपेक्टिव्स, टेबल भी बनाएंगे हम, इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अच्छा, लेट्स सपोज कि मेरे पास जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से है, ये एक्स ऑफ टी है, मुझे इसका फंक्शन नहीं पता मैथमेटिकल टर्म्स में। ये आपके पास 1 और ये आपके पास यहां पर 1 2, ये 1 पर तो 1 पॉइंट है, 2 पे भी 1 पॉइंट है, ये ऐसे आपका आएगा और फिर ऐसे आएगा और फिर ऐसे आएगा आपका सिग्नल, और फिर ये ऐसे ऊपर और यहां से यहाँ, ये आपका -1 है। अच्छा, एक चीज हमेशा याद रखें, की पॉइंट है, पहले आप फ्लिप करें सिस्टम, अगर फ्लिप करना है ऑप्शन है, क्योंकि अब कंपाउंड भी आ सकता है कि एक फंक्शन फ्लिप भी हो रहा हो, हम अभी टाइम एक्सिस को देख रहे हैं, फ्लिप भी हो रहा हो, शिफ्ट भी हो रहा हो और स्केल भी हो रहा हो, ठीक है। तो पहले फ्लिप कर लिया करें फिर शिफ्ट, यही बेसिक आइडिया, वरना आप अगर कोई ऑर्डर गलत करेंगे तो वो काम आपका गलत है। फ्लिप, शिफ्ट एंड देन स्केल, ठीक है। तो बात ये है कि मैंने ये एक्स ऑफ टी दिया है, अब उसने मुझे जो चेंजिंग दी है ना कि आप क्या फाइंड आउट करो, वो है, वो कहता है कि अब आप y ऑफ t फाइंड करो, जो कि असल में x ऑफ 1 - t/2 है। मैं अपना पहले ग्राफ बनाता हूं, पहले तो मैं -t करूंगा, ठीक है। -t का मतलब तो आप जानते हैं, मुझे ये वाली चीज उठा के, ये 2 पॉइंट्स पॉजिटिव पे थे, मैं अब नेगेटिव पे बना रहा हूं 2 पॉइंट्स, ये और ये 1 मेरा, ठीक है। ये यहां ये वाला पॉइंट, ये आपका यूं और ये यूं और ये यूं, मैंने ये वाली चीज उठा के मोड़ दी है y एक्सिस के अराउंड, ये अब नेगेटिव एक्सिस पे चली गई है। और ये जो आपका है ना पॉइंट, ये ऐसे, ये वाली चीज भी मैंने इस तरफ मोड़ दी है y एक्सिस के अराउंड, और ये इधर आ गई, ठीक है। और ये अब आपने देखा मैंने कहा दिया है x ऑफ -t, मैंने पहले किया फ्लिप, अब मैं करूंगा शिफ्ट, शिफ्ट मेरा है 1 पॉइंट। एंड कीप इन माइंड कि अगर आपके पास x ऑफ, मैंने आपको बताया था x ऑफ t के लिए कि अगर x ऑफ t के +1 आता है यहां पर
तो आप 1 पॉइंट लेफ्ट मूव कर जाएंगे अपने ग्राफ को लेके, और अगर एक्स ऑफ टी -1 आता है तो आप 1 पॉइंट राइट मूव कर जाएंगे, ठीक है, फॉरवर्ड मूव करेंगे। बट मैंने आपको एक्स ऑफ -t का केस नहीं बताया अभी तक। तो अगर एक्स ऑफ -t की बात करूं मैं, तो -t की केस में अगर मेरे पास +1 आता है तो अब रिवर्सल हो जाएगा इस चीज का, तो मैं चला जाऊंगा +1 पर, मूव फॉरवर्ड ही करूंगा। और अगर मेरे पास एक्स ऑफ टी -1 आता है, अब -1 के केस में मैं बैक ही मूव करूंगा। अब मेरे पास तो पहले -t है, तो इट्स मीन अगर मैं इसमें +1 करता हूं तो मेरा ग्राफ 1 पॉइंट फॉरवर्ड मूव कर जाएगा। ये 1 है और ये भी आपका 1 है, ठीक है। तो ये आपका एक्स ऑफ -t +1, ये -2 से अब ग्राफ शुरू हो रहा था, अब मेरा ग्राफ -1 से शुरू होगा, और ये मेरा ग्राफ 1 पे इधर खत्म हो रहा था, तो इधर ये मेरे पास अब 2 पर खत्म होगा ग्राफ, ठीक है। और y एक्सिस पे कोई चेंजिंग नहीं आ रही क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चल रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं है कि x ऑफ t -1, अगर ये बार -1 होता तो ये y एक्सिस पे मूवमेंट हो रही है, बट ये t के साथ अंदर है फंक्शन में, तो ये फिर इधर इस तरह से मूव करेगा। खैर, इट वाज जस्ट टू ब्रीफ यू ऑन दिस टॉपिक। अब ये मेरा काम जो है, जो 2 पे ऊपर जा रहा था तो वो -1 पे ऊपर जाएगा 1 पॉइंट तक, और फिर ये 1 पॉइंट आगे सीधा मूव कर रहा है, मैं भी 1 पॉइंट सीधा आगे मूव कर जाऊंगा, ठीक है। -1 से 0 तक मेरा 1 पॉइंट, फिर ये 1 पॉइंट 1 से लेके -1 से लेके 0 तक इस तरह से स्लोप के एक बन रही है, तो मैं ये 1 से लेके ये 0 तक, सॉरी 0 से लेके 1 तक टी एक्सिस पे इस तरह स्लोप बना दूंगा। फिर ये 1 के ऊपर 0 पॉइंट पे 1 पे ऊपर जा रहा है यहां पे, ठीक है। मैं ग्रीन से शो करूं अगर, तो ये इस तरह से जा रहा है ऊपर, तो इसी तरह ये दोबारा 1 के ऊपर ऊपर चला जाएगा। फिर ये 1 पॉइंट, ठीक है, इस तरफ स्ट्रेट मूव कर रहा है, फिर ये 1 पॉइंट डाउन आ रहा है, ठीक है। अब ये मेरा क्या हुआ, मैंने 1 पॉइंट अपने इस ग्राफ को शिफ्ट कर लिया, ठीक है। पहले मैंने फ्लिप किया, फिर मैंने शिफ्ट किया, अब मेरी स्केलिंग भी है। स्केलिंग कितनी है, -1/2, ठीक है। सॉरी, माइनस तो वो आप था फ्लिप के लिए, ओनली 1/2, यानी कि डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा अपने टाइम स्केल को। जो चीज 1 सेकंड के लिए हो रही थी वो अब 2 सेकंड के लिए आएगी मेरे पास। तो मैं इस चीज को रेज कर देता हूं, और इसी पे इस जगह पे अब हमने पिछले ग्राफ को देके नेक्स्ट ग्राफ बनाना है। x ऑफ 1 - t/2, ठीक है। हमने टाइम को करना है, इसमें से आप ये नहीं टेंशन लेनी कि मैंने इसके साथ 2 क्यों नहीं लिखा। तो ये y एक्सिस तो मेरा सेम रहना मुझे पता है। अब ये जो यहाँ पे टोटल 2 था, तो 1 और 2 पर अब यहाँ पे 1 सेकंड 2 के बराबर हो जाएगा, 2 और 4। ये -1 था तो ये -2 के बराबर आ जाएगा, और उसी तरह आप दोबारा ग्राफ अपना बना दें। अच्छा, एक चीज आप लोगों ने देखी, ये तो बन गई है। अब मैं आपको विद रिस्पेक्ट टू टेबल्स भी अपना ग्राफ बनाना सिखाऊंगा, ठीक है। तो हम चलते हैं, पहले एक टी लेते हैं, हमारी वैल्यूज एक्चुअल ग्राफ की देखेंगे हम, ठीक है। एक्चुअल ग्राफ इज दिस वन। तो टी पे आपकी वैल्यूज चल रही है -1, 0। अच्छा, 2 टाइम्स आपका ग्राफ जो है ना वो स्केल हो रहा है, तो आप ऐसे करें -2 से हम चल लेते हैं, फिर -1, 0, 1,
2 और पॉजिटिव में वो 2 पे एंड कर रहा था, तो अब यहाँ हम 3 और ये 4 पे एंड करते हैं अपने ग्राफ को। 2 टाइम्स स्केल हो रहा है ना इसमें से। एक्स ऑफ टी की वैल्यूज लिखें आप। एक्स ऑफ टी जो मेरे पास आ जाता है वो है -2 पर, तो -2 तो यहां है, तो ये तो ओरिजिनल ग्राफ में 0 आ रही है वैल्यू। फिर ये -1 पे 1 आ रही है यहां, ये वाली वैल्यू, ठीक है। और 0 पर ये वैल्यू 1 आ रही है, और 1 पर ये वैल्यू दोबारा 1 आ रही है। ये ओरिजिनल ग्राफ की है। और 2 के ऊपर दोबारा ये वैल्यू 1 आ रही है। इस पर 3 यहां आएगा, आपका ग्राफ ये 0 है यहां पर, और 4 यहां आएगा, 4 पे भी आपका ग्राफ 0 है। अब मैं अपना x ऑफ 1 माइनस t/2, अब मैं यहां पे माइनस t की जगह -2 पुट करें, 1 माइनस t/2, ठीक है। मैं इसके ऊपर t पुट कर रहा हूं -2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 ये 2 से कैंसिल और -1, और ये आपके पास आ जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2। यानी कि अब आपने अपनी एक्चुअल ग्राफ में 2 पे वैल्यू देखनी है क्या है। एक्चुअल ग्राफ की वैल्यूज ये हैं, और टाइम t जो 2 है वहां पर ये आपके पास 1 आ रहा है, तो अब ये -2 पे 1 देगा हमें वैल्यू। अच्छा, अब हम अपने जो हमने अचीव किया हुआ ग्राफ उसको देखते हैं कि -2 पे 1 दे रहा है, ये तो वाकया ही दे रहा है, ठीक है। अब मैं -1 वैल्यू पुट करता हूं एंड लेट चेक, इसको हम रेज कर देते हैं, और -1 ये 1/2, 1 माइनस प्लस 1/2, ये आ जाएगा आपके पास यहां पे 0.5, और ये 1.5 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके -1 पे 1.5 आएगा। लेट मी चेक, एक मिनट। -1 पे 1.5, -1 हमने डाला, 1 माइनस, और ये 1.5, सॉरी, एक्चुअल ग्राफ में 1.5 पे वैल्यू देखनी है आपने। एक्चुअल ग्राफ में 1.5 पे क्या वैल्यू आ रही है, ये एक्चुअल ग्राफ है, तो एक्चुअल ग्राफ हमारा 1.5, ये 1 था, ये 1.5, ये यहां पर आ जाएगा, तो ये 1 ही आ रही है वैल्यू दोबारा। अब यहां पे देखते हैं -1 पे क्या वैल्यू आ रही है, यस, ये 1 पॉइंट ही आ रहा है। अब मैं दोबारा ये 0 पुट करता हूं, ठीक है, तो 1 - 0/2, ये 1 - 0, और ये 1, तो एक्चुअल ग्राफ में मैं देखूंगा मेरी 1 पे क्या वैल्यू आ रही है, 1 ही आ रही है। तो अब 0 पे भी आप देखें, ये आपका 0 है, और जो हमने ग्राफ अचीव किया इस पे 1 ही आ रही है पॉइंट, ठीक है। तो और फिर मैंने देखा कि मैं t की जगह 1 पुट करता हूं, 1 - 1/2, तो ये 0.5। अब एक्चुअल ग्राफ में 0.5 के ऊपर आपकी वैल्यू, क्योंकि ये लीनियर स्लोप है तो 0.5 ही हो गई, ठीक है। और यहां पे आप देखें अपने एक्चुअल ग्राफ, इस जो हमने अचीव किया ग्राफ, इसके अंदर ये 0.5 पे मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, क्योंकि ये लीनियर आ रहा है तो इसका मतलब है कि 0.5 पे 0.5 ही दे रहा है। अब मैं t2 पुट करता हूं, ठीक है, तो 1 - 2/2, तो ये मेरे पास 1 - 1 और ये 0, यानी कि 2 पर एक्चुअल ग्राफ में जो टाइम 2 पर जो एक्चुअल ग्राफ में 0 वैल्यू पे क्या 1 वैल्यू आ रही है, तो x ऑफ 0 क्या था, मैंने ये पुट किया और मुझे उसने टाइम की वैल्यू दी 0, ठीक है, सॉल्व करने से। एक्चुअल ग्राफ के अंदर टाइम की वैल्यू 0, एक्चुअल ग्राफ के अंदर 0 पे क्या बिहेवियर है, जो हमारा ओरिजिनल ग्राफ है 1 है, तो ये आपके पास 1। अब आप देखें अपने जो ग्राफ आपने अचीव किया है उसके अंदर 2 पर क्या आ रही है वैल्यू, ठीक है, 2 के ऊपर 1 आ रही है, सॉरी इट इज 0,
अच्छा, हमारा 2 पे हम देख रहे हैं एक्स ऑफ 1 - 2 1 - 1 0 एक्स ऑफ 0। तो एक्स ऑफ 0 तो आपके पास 1 है, और यहाँ पर ये 2 पे आपके पास 0 आ रहा है ग्राफ। लेट मी चेक इट। तो इसमें एक चीज देखते हैं, यही होता है साथ करने का थोड़ा सा डिले आ जाता है। I have done it and give me a little time, just I wanna consider it to check। ठीक है, 2 पर 1 - 2/2, तो ये x ऑफ 1 - 2/2 1 - 1 दैट इज 0। तो x ऑफ 0 जो था वो एक्चुअल ग्राफ में 1 है। ठीक है, और यहाँ मैंने 1 ही लिखा है। तो ये 0 है। अच्छा, तो अब टाइम 2 पर 2 सेकंड पर ये हमें 1 पॉइंट, अच्छा हाँ जी सॉरी, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, 1 ही आ रहा है, सॉरी 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 सॉरी। और फिर इसके बाद मैं 0 पुट कर 3 पुट करूंगा। 1 - 3/2 1 - 1.5 डेट वी -0.5। तो -0.5 पे ही आपका फिर 1 है। तो ये आप देखें, यानी कि 3 के ऊपर 3 यहाँ आ रहा है, तो 3 पे ये 1 ही आएगा। होप सो आप समझ गए। आपने दोबारा ये t की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, और इस अंदर वाले पोर्शन को सॉल्व करके जो आपके पास आएगा, लेट्स सपोज एक्स ऑफ 0 आया, तो वो आपने एक्स ऑफ 0 यहाँ पे फाइंड आउट कर लेना है, ये चीज। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्स ऑफ अंदर 3 सॉल्व करके बनता है, तो आपने एक्स ऑफ 3 देख लेना है, ये चीज। ठीक है, ये एक्स ऑफ टी टी कहाँ पे 3 है ये। ठीक है, और अच्छा ये चीज भी हो गई, इसको अब रेज कर देते हैं। होप सो अब आपने टेबल बनाना भी सीख लिया है, और फ्लिप शिफ्ट और स्केल करना भी सीख लिया है। तो इसके अंदर अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ तो वो आपसे शेयर कर लेंगे। अभी तक के लिए फिर इतना ही रखते हैं इसको, और कोई क्वेश्चंस अगर मैं और भी एक एग्जांपल के तौर पर करके अपलोड कर दूंगा। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, मे गॉड ब्लेस यू, एंड अल्लाह हाफिज।